गांव किनारे एक सूखा तालाब था। शाम के वक्त गांव के सभी बच्चे इस तालाब के किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद तालाब में चली गई। वो बच्चा गेंद को पकड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंच गया। वो गेंद पानी पर तैर रही थी। अभी बच्चा बोल पड़ता है, इस तालाब में पानी कहाँ से आया? कल तो बारिश भी नहीं हुई थी। मैंने कभी भी इस तालाब में पानी नहीं देखा। दोस्तों इधर आओ। उसके सभी साथी वहां आ जाते हैं। सूखे तालाब में पानी देखकर उन बच्चों को भी वही सवाल मन में खटका। अरे वाह, इस तालाब में तो पानी है। अब तो मैं रोज इस तालाब में नहाने आऊंगा। क्यों ना मैं अभी ही इस तालाब में नहा लूं और साथ ही अपनी गेंद को भी पानी से निकाल लूंगा। हाँ ठीक है। ये कहते हुए वो दूसरा बच्चा तालाब में गया। तालाब में पहुंचने पर उसने तालाब के लिए बाहर सभी बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। जब काफी देर से वो उस तालाब से नहीं निकला तब बच्चों को डर लगने लगा। अरे कहाँ रह गया ये? कहीं डूब तो नहीं गया? चलो हम सब मिलकर उसे आवाज लगाते हैं। दोस्त तुम कहाँ हो? दोस्त बाहर निकलो। दोस्त तालाब से बाहर निकलो। बच्चे की आवाज देने पर भी वो नहीं निकला। सभी बच्चे दुखी होकर गांव लौटने लगे। तभी पीछे से पानी में हलचल हुई। पानी से वही बच्चा निकला, लेकिन वो एक सुंदर युवक में बदल गया। बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाए। युवक बच्चों से बोलता है, दोस्तों रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? आप कौन हो? आप अचानक से यहाँ कैसे प्रकट हुए? दोस्तों तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा ही साथी हूँ। गेंद लेने पानी में उतरा था, लेकिन मुझे उस जलपरी ने मेरे कहने पर ऐसा बना दिया। परी? कैसी परी? हाँ साथियों, तालाब के अंदर एक अलग दुनिया है। वहाँ मुझे एक जलपरी दिखाई दी। उसने मुझसे पूछा कि मैं पानी में क्या करने आया हूँ। मैंने उसे अपनी खोई हुई गेंद के बारे में बताया, तो उसने गेंद के बदले मुझे यह कहा कि तुम उस गेंद के बदले जैसा तुम चाहते हो मैं तुम्हें वैसा बना सकती हूँ। लेकिन तालाब के अंदर जलपरी कहाँ से आई? कल तक मैं पूरा तालाब सूखा था, आज वहाँ जलपरी रहने लगी। हाँ साथियों, मेरा विश्वास मानो, मैं खुद उस जलपरी से मिलकर आया हूँ और अपना ये रूप भी मैं उसी से पाया हूँ। अभी रात होने वाली है, हम कल आएंगे। अगर देरी से पहुँचे तो अम्मा बहुत डांटेगी। चलो घर जल्दी चलो। लेकिन मैं इस रूप में घर नहीं जा सकता हूँ। मुझे उस पानी में जाकर दोबारा जलपरी से कहना होगा और अपना पुराना रूप लेकर आना होगा। 2 मिनट रुको। मैं यूं गया और यूं आया। वह युवक फिर से तालाब में जाकर एक डुबकी ली। डुबकी लेने के बाद वो उसी रूप में तालाब से बाहर निकला। वो बच्चे अपने साथी को लेकर गांव लौट गए। अगली सुबह जब बच्चे फिर से उस तालाब के किनारे पहुंचे तब वो तालाब फिर से सूखा पड़ा मिला। ये देखकर बच्चे हैरान होकर बोले, रातों रात तालाब का पानी कौन पी गया? कल तक इस तालाब में इतना पानी था कि मछलियां भी तैरती हुई नजर आ रही थी, और आज इस तालाब में एक बूंद पानी भी नहीं है। लगता है वो जलपरी यहाँ से चली गई, इसलिए तालाब सूख गया। लेकिन वो जलपरी तालाब में आई कैसे? वो कहाँ रहती है? चलो आओ उसका पता लगाएं। सभी बच्चे मिलकर जंगल में भटकते रहे और शाम होने पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। चलते चलते वह घर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी वह जादुई तालाब के पास पहुंच गए। तभी उन्होंने पानी की आवाज सुनी और वो तेजी से दौड़कर उसी तालाब के किनारे आ गए। लगता है वो जलपरी फिर से इस तालाब में आ गई। ये तो जादुई तालाब है। इसके बारे में गांव वालों को बताना पड़ेगा। शाम हो रही थी। वो सभी बच्चे घर पहुंचे। अभी बच्चों में से एक बच्चा अपनी माँ से जादुई तालाब के बारे में सब कुछ बताता है। माँ, गांव के किनारे एक सूखा तालाब है ना? वो एक जादुई तालाब है। बेटा, वो सूखा तालाब अब जादुई तालाब कैसे बन गया? माँ, कल हम जब खेल रहे थे तब हमने गौर किया कि उस तालाब में पानी है, और हम साथी जब एक साथ खेल रहे थे तो एक साथी तालाब में गया और एक सुंदर युवक बनकर आया। लौटते समय उसने फिर से पानी में डुबकी मारी और फिर से अपने असली रूप में आ गया। माँ, मेरा दोस्त कह रहा था कि तालाब के अंदर एक जलपरी रहती है जिसने उसको एक सुंदर युवक बना दिया था। माँ उसकी बातें सुनकर डर गई। उसने उसे चुप कराकर सुला दिया। अगली सुबह जब उठी, पड़ोसियों के साथ उस बात को साझा किया। गोपी कह रहा था कि वो सूखा तालाब सूखा नहीं रहा, तालाब में एक जलपरी रहती है। क्या तुम बेबहन बच्चों की नादानियों को सच मान लेती हो? वह तालाब सदियों से सूखा पड़ा है और आज तुम कह रही हो कि उस तालाब में पानी है और वहाँ एक जलपरी भी रहती है।
नहीं, बच्चे झूठ नहीं कह रहे। मिंटू भी आकर मुझसे कल रात यही सब कह रहा था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। हम उसी तालाब को जाकर देखते हैं, कहीं वो हमारे बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। गांव के लोग अब तालाब के किनारे पहुंचे। वो तालाब लबालब पानी से भरा हुआ था, उसमें मछलियां तैर रही थी। सभी लोग पानी को देखकर दंग रह गए। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने आज तक इस तालाब में पानी नहीं देखा। तो बच्चे ठीक ही कह रहे थे। मैं तालाब के अंदर जाकर देखता हूँ, आखिर तालाब के नीचे है क्या। वो आदमी उसी तालाब में गया और एक डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद उसने पानी में एक जलपरी को देखा और जलपरी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हे देवी, मैं इस तालाब का निरीक्षण करने आया हूँ। मुझे बच्चों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं खुद इस तालाब में आकर ये देखना चाहता था, यहाँ एक जलपरी रहती है और ये सूखा तालाब जादुई तालाब में कैसे बदल गया। मुझे साक्षात आपके दर्शन हो गए। वो बच्चे सही कह रहे थे। मैं परी लोक से आई हूँ और मुझे वहाँ के राजा ने इस सूखे तालाब को मुझे सौंपा था। मैंने ही इसमें अपना जादू किया और इसको सुंदर सा तालाब बना दिया। इस तालाब में जो भी आएगा मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी। हे जलपरी, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस जल से बाहर आएं और सभी को अपने इस रूप से अवगत कराएं। क्यों नहीं? इतना कहकर वो दोनों तालाब से बाहर निकलते हैं और गांव वाले उन्हें देखकर दंग रह जाते हैं। आदमी गांव वालों के साथ खड़ा हो जाता है। तभी जलपरी कहती है, गांव वालों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ये तालाब मेरा घर है। आपको कभी भी जरूरत महसूस हो, आप मेरे पास आ सकते हैं। जलपरी, हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई। हमारे गांव में आपका स्वागत है। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, हमारे बच्चे शहर के बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई नहीं करते, क्योंकि इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इस गांव में एक स्कूल का निर्माण कर दीजिए, ताकि हमारे बच्चे भी शिक्षित हो और हमारा कल्याण हो। जलपरी के पलक झपकते ही वहाँ एक बहुत बड़ा स्कूल बन गया। गांव वाले स्कूल को देखकर बहुत खुश हुए और जलपरी को धन्यवाद देकर वहाँ से चले गए। अब गांव के सभी बच्चे उसी स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करने लगे। जलपरी उन बच्चों को आगे बढ़ता देख बहुत खुश होती है।